दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CSC एंड IT क्लासेस में। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग के टोटल 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन, सेकंड पार्ट है लिंक सेक्शन, थर्ड पार्ट है आपका डेफिनेशन सेक्शन, फोर्थ पार्ट है ग्लोबल सेक्शन, फिफ्थ पार्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के फिर से 2 पार्ट हैं। पहला है डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, और जो लास्ट सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है, जिसमें आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को समझाने की कोशिश करूँगा। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। हम इस सेक्शन में ऑथर के बारे में बता सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। जो भी डिटेल हमें प्रोग्राम के बारे में देनी होती है हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में देते हैं, ताकि यूज़र इसे बाद में यूज़ कर सके या समझ सके कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है। इसके लिए हमने सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ किया है और मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है। इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट को लिखा जाता है और इस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट को लिखा जाता है। इसे हम डॉक्यूमेंट सेक्शन कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सेक्शन। जो दूसरा सेक्शन हमारे पास है वो है लिंक सेक्शन। इस सेक्शन में हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। लिंक सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है हेडर फाइल्स को कंपाइलर के थ्रू आपके प्रोग्राम में ऐड करवाना। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जो कि है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम कुछ कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। इन कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट ही रहती है। इस सेक्शन को हम डेफिनेशन सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। उसका नाम भी मैंने ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल रखा है। आइए दोस्तों 5वें सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मेन फंक्शन सी प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर हम डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इन सभी का हम बाद में यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम उन स्टेटमेंट को लिखते हैं जो या तो प्रिंट कराए जाएंगे या यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी किया है। जो फंक्शन हमने सब प्रोग्राम सेक्शन में डिक्लेयर किया है उसे हमने यहाँ कॉल किया है। यहाँ पे हमने आउटपुट प्रिंट कराया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है सम, और उसमें एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसके अंदर मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, जो कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू हमने ऊपर डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन करी थी। इसकी वैल्यू है 10। ग्लोबल वेरिएबल को हमने यूज़र से इनपुट लिया है। जो भी यूज़र इसमें इनपुट डालेगा कंपाइलर वैल्यू में ऐड करके सम के थ्रू आपको डिस्प्ले करेगा। इस सम को हमने यहाँ पे कॉल किया है, और सम फंक्शन को हमने एडिशन में असाइन किया है। एडिशन को बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अब दोस्तों यहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सपोज कीजिए यूज़र ने यहाँ इनपुट 10 डाला, तो हमें आउटपुट में 20 मिलेगा, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है डेफिनेशन सेक्शन में, जो कि 10 है, और ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूज़र ने इनपुट करी है 10। तो 10 + 10 हुआ 20, जो कि हमने सम में स्टोर कर लिए, और बाद में हमने सम फंक्शन को कॉल करके एडिशन में वैल्यू को असाइन करके एडिशन को प्रिंट करवा लिया है। तो दोस्तों ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।